Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says which of the following does not give flame coloration? Options are magnesium chloride, barium chloride, calcium carbonate और strontium carbonate. तो ये चार कंपाउंड्स हमें प्रोवाइडेड हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड फ्लेम में कोई कलर नहीं देगा, फ्लेम कलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेगा. So the key concept here is flame टेस्ट. ओके, तो फ्लेम टेस्ट में कौन सा कंपाउंड कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कलर प्रोड्यूस कैसे होता है. ओके, तो सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है. ओके, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है एंड इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना है. तो it needs to absorb some energy, some amount of energy. तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, इन एक्साइटेड स्टेट. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. अब सपोज इस इलेक्ट्रॉन को वापस आना है टू ग्राउंड स्टेट. ओके, नाउ इट हैज टू रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट में वापस जाने के लिए इट नीड्स टू एमिट द एनर्जी. तो एनर्जी रिलीज होगी, it will release some amount of energy. This energy is released. इस एनर्जी को रिलीज करके इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है. ओके, तो लेट अस अज्यूम कि ये एनर्जी, इसको हम एनर्जी डैश से डिनोट कर देते हैं. तो अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ओके, दिस एनर्जी विच इज रिलीज्ड, इट corresponds to certain wavelength. ये certain wavelength को correspond करती है. तो अगर ये visible रीजन में एग्जिस्ट कर रही है या ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इट corresponds to the visible range of wavelength, then the color is produced. ओके, दैट मीन्स के कलर प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एंड एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाता है. जब एक्साइटेड स्टेट से वापस वो ग्राउंड स्टेट में आता है एंड तब जो एनर्जी ये रिलीज होती है वो डिटरमिन करती है कि कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा. तो फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड को लेते हैं स्पैचुला में एंड उसको फ्लेम पे प्लेस करते हैं. तो उससे हमें कलर मिलता है फ्लेम का, जिस फ्लेम के कलर से हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब जो कंपाउंड्स हमें प्रोवाइडेड हैं दोज आर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, calcium carbonate CaCO3 and strontium carbonate SrCO3. इन कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस नो कलर, बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस अ पेल ग्रीन कलर, calcium carbonate produces somewhat orange color, orange red color, and strontium carbonate produces a bright crimson flame. ओके, तो ये कलर्स हैं फ्लेम के जो ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. अब मैग्नीशियम क्लोराइड डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इन फ्लेम
टेस्ट वाई बिकॉज जो मैग्नीशियम है, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो इसका साइज स्मॉल है। अगर हम इन सारे कंपाउंड से कंपेयर करें जो इसमें मेटल्स प्रेजेंट हैं, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, तो स्मॉलेस्ट साइज किसका है? मैग्नीशियम का। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं इट हैज हाई एक्साइटेशन एनर्जी। तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम। एंड जो हम फ्लेम टेस्ट में यूज करते हैं, बर्नर की जो फ्लेम होती है, बर्नर flame is not sufficient to excite the electrons, क्योंकि हमें मैग्नीशियम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी है, जो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। बट बर्नर फ्लेम इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सके। दैट इज वाई मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस नो कलर ऑन फ्लेम टेस्ट। Okay, and magnesium and chloride both does not have any characteristic color. So we can say that among the following, which does not give flame coloration is option number A, magnesium chloride. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.